कोरोना के साए में लगातार दूसरे साल होने जा रही ईद की तैयारियां जारी हैं। पहले रमजान, फिर तरावी और अब अलविदा नमाज के बाद ईद को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। इसी बीच कई मुस्लिम तंजीमों ने बेहतरीन पहल करते हुए ईद उल फित्र के पेश नजर अपील जारी की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी ईद को लेकर एडवाइजरी अपील यानी कि जारी की है। इसके अलावा कई मुस्लिम उलेमा भी लगातार मुसलमानों से घरों में इबादत करने की अपील कर रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने लोगों से अपील की है कि मस्जिदों में महज 5 लोग ही ईद की नमाज अदा करें। कोरोना बहरान में ईद का त्योहार सादगी से मनाने पर जोर देते हुए उस दिन भीड़ इकट्ठा न करने की भी अपील की गई। ज्यादातर मुस्लिम तंजीम और उलेमा ने हुकूमत के जवाबित पर अमल करते हुए सादगी से ईद मनाने की अपील की है। खैरात, ज़कात के अलावा और तरीकों से भी गरीबों की मदद करने को कहा गया है। सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि ईद की नमाज के बाद कोरोना के खात्मे की खुसूसी दुआ करें ताकि आलमी वबा की परेशानी झेल रहे मुल्क को इससे निजात मिल सके। इस मुश्किल भरे दौर में हर समाज से ऐसे ही एडवाइजरी अपील की जरूरत है जिससे समाज के हर तबके का भला हो। इन्हीं पहलुओं पर हम आज का मुद्दा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड है रेस्पिरेटरी मेडिसिन से, मौलाना इमरान हसन, सदर अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन, जबकि फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, चेयरमैन इल्म हुनर। हम तमाम मेहमानों का यहाँ इस्तकबाल करते हैं, लेकिन उससे पहले बाइट सुन लेते हैं। कॉल को मद्देनजर रखते ही हुए हम लोग को पिछली साल की तरह इस साल भी ईद मनाना ही होगी। तो इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइज़री जारी करके मुसलमानों से अपील की है कि घरों ही में रहें, घरों ही में ईद मनाएं और जिस मस्जिद में पहले से 5 लोग रह रहे हैं वही 5 लोग से मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ें और बाकी लोग अपने घरों ही में रह कर के नमाज अदा करें। और शरीयत को सामने रखते हुए जिस घर में 4 या उससे ज़्यादा मर्द हों वो लोग अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ लें और अगर 4 से कम लोग हों तो फिर वो इशराक की नमाज 4 रकात अपने घर में अदा करें और ना किसी के घर मिलने जाएं, ना किसी से गले मिलें, ना किसी से हाथ मिलाएं, बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दें। उस टाइम में भी इस तरह महामारी जो बीमारियां हैं उसको दिखाई दिया जाता है, तो उस टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके महामारी से लोगों से दूर रहने के लिए कहा था। तो अभी भी जो महामारी चल रहा है तो इस्लाम ये कहता है कि महामारी ये जो बीमार है ये फैल सकता है, तो इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। भीड़ भाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदों में ना आएँ, ईदगाह में न जाएं, बल्कि घरों में इबादत करें। और इसके लिए चूँकि हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना की हालत बहुत ही परेशानी की है, बीमारी फैलने का बहुत डर है, दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, तो हमने मुसलमान भाइयों से यही अपील की है कि ईद का त्यौहार भी घर पे मनाएं और नमाज भी घर में पढ़ें। ईद की नमाज तो घर में हो नहीं सकती, लेकिन इसकी जगह पर हर मुसलमान भाई सुबह के टाइम ईद की नमाज के टाइम 4 रकात नमाज नफिल अपने घर में पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। तैयारियां जारी हैं, लेकिन इस तरह से कोरोना वबा के दौर में कैसे ईद मनानी है, क्या कुछ एहतियात बरतनी है, क्योंकि ये वबा का माहौल है। ऐसे में खुद को भी बचाना है, खुद को महफूज रखना है, अपने अहल खाना को भी महफूज रखना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कही गई है कि मस्जिदों में खुसूसी दुआएं की जाए कि कोरोना बहरान जो है उसका खात्मा हो। इस वबा से सबको महफूज रखने के लिए खुसूसी दुआएं की जाए, ये भी अपील की जा रही है मुस्लिम तंजीमों की जानिब से लगातार।
ये एक अच्छी पहल है कि लगातार लोगों को बेदार करने के लिए तमाम तंजीमें सामने आ रही हैं और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से जिस तरह से लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है, उनसे अपील की गई है कि कोरोना बहरान में त्योहार बाद में है, पहले हिफाजत है, उसको मद्देनजर उसको देखते हुए आप तमाम अहकामात करें। जो भी गाइडलाइंस, जो भी SOPs बनाई गई हैं इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उस पर अमल पैरा हो और खुद की हिफाजत करें। बेशक कोरोना बहरान में दूसरा साल है ये, ईद की तैयारियों को लेकर लोगों में थोड़ी मायूसी ज़रूर है, थोड़े से गमज़दा अफसोस में है कि इस बार भी बहुत अच्छे से ईद नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में या ये कहें कि पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना वबा का आलम है उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं और कई लाख लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है इस बीमारी से, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले आप अपनी हिफाजत करें। कोरोना वबा से खुद को कैसे बचाना है इस पर अमल पैरा हो, यानी कि कुल मिलाकर त्योहार मनाएं लेकिन सादगी के साथ, जैसा कि अपील की जा रही है मुस्लिम तंजीमों की जानिब से। तमाम मौलाना इसमें लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई ईद का त्योहार बेशक आप मनाएं लेकिन घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहकर अपनों के साथ सादगी के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील की गई है, उन लोगों से अपील की गई है जो बहुत खुश थे कि भाई ईद है, खूब अच्छे से तैयारियां करेंगे, लेकिन कोरोना वबा ने उन तमाम तैयारियों पर एक तरीके से पानी फेर दिया है और ये हिदायत दी है कि आप अपने घरों में रहेंगे तो ज़्यादा महफूज रहेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि ये सेकंड वेव है, दूसरी लहर है। इस लहर में हवा में भी वायरस के होने के इम्कान सामने आए हैं। खुद यहाँ तमाम माहिरीन इस बात की तस्दीक करते नजर आए हैं कि पहले के मुकाबले इस बार की जो वबा है, ये जो लहर है कोरोना की, ये ज़्यादा ख़तरनाक है और इसी वजह से जो अमवात की शरह है वो भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि 2 दिनों से कोरोना के जो नए केसेस हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। आपको याद होगा, आपको ये भी बता दें कि कई रियासतों में लॉकडाउन नाफिज है और तमाम रियासतों में जहां लॉकडाउन नहीं भी है वहां कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है केसेस में कमी लाने के लिए। और ऐसे में अब जब ईद का त्योहार बेहद नज़दीक है, रमज़ान पूरे कहें कि कोरोना वबा में पूरे ख़त्म होने की कगार पर है और शबे कद्र की रात भी गुजर चुकी है, अब ईद की बारी है। ऐसे में लोग और भी ज़्यादा एहतियात बरतें, सादगी के साथ ईद मनाएं, अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिलें। लोगों के जैसे कि ईद सेलिब्रेशन होता है, सब लोग जानते हैं कि ईद के मौके पर एक दूसरे के लोग गले मिलते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दूसरे के घर जाके सिवैयाँ खाते हैं और तमाम लोगों को दुआएं देते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से हालात दूसरे हैं और ये सूरत हाल सबके साथ बनी हुई है। फोन लाइन पर हमारे साथ मुफ्ती मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब हैं, उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में। बहुत शुक्रिया बहन शबनम, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, दूसरा साल है, कोरोना बहरान है, ईद की रौनक इस बार भी फीकी है, लेकिन त्योहार सेलिब्रेट करने से, ईद का त्योहार मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हिफाजत हम पहले करें, क्योंकि जब हम महफूज रहेंगे, खुद को महफूज रखेंगे, अपने अहले खानों को महफूज रखेंगे, तो ईद का त्योहार इंशाअल्लाह अगले साल भी हम मना लेंगे। बहुत अच्छी इस बार पहल की गई है, तमाम मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो आगे आई हैं, उन्होंने लोगों को बेदार किया है कि भाई गाइडलाइन जारी की जा रही है, आप अपने घरों में रहकर ईद की नमाज पढ़ें और ईद का त्योहार मनाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही सादा त्यौहार मनाने की जो गुजारिशें हुई हैं, ये बहुत ही खुश आयन पहल है। वजह यह है कि हम जूझ रहे हैं, हमने अपनों को खोया है, देशवासियों को खोया है, मुल्क में बहरान मचा हुआ है, लोग तकलीफ में हैं, लाशें उठती देखा है हमने। ऐसे सूरत में हम ईद कैसे मना सकते हैं जब हमारे हमसाये में, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में, हमारे करीब में कोई शिद्दत की तकलीफ में हो, कोई गम में मुब्तला हो, कोई परेशानी में हो, कोई जूझ रहा हो, किसी की सांसें अटक रही हो, कोई दवाइयों और कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो। ऐसे सूरत में ईद मनाएं, ये मुनासिब ही नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम जल्द से जल्द खात्मा हो जाए,
सिर्फ मेरी ही दुआ नहीं, पूरे आलमी इंसानियत इस बात की दुआ कर रही है कि इस वबा का खात्मा हो, सारे त्यौहार अच्छे से मनाए जाए। लेकिन त्यौहार कब मनाएंगे, ईद कब मनाएंगे, ईद की खुशियां हम कब बांटेंगे, हम दूसरों को ईद में क्या देंगे, इस पे मुसलसल हम लोगों ने गुफ्तगू की है। तो हमने ये, और आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों की ईद में ईदी का तोहफा हमारे गरीब, आसपास रहने वाले मजदूर, आसपास रहने वाले बीमार के घरों में ऑक्सीजन पहुंचाना, उनके घरों में दवाइयां पहुंचाना, उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने का नज्म करना, इसमें ईद की हमें खुशी होगी। हम अपने घरों में रह करके सादगी के साथ ईद मनाएंगे। और मैं तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों में ईद मनाएं, अपनों से ज्यादा औरों का ख्याल रखें, उन गरीबों का ख्याल रखें जो परेशान हैं, उन मरीजों का ख्याल रखें जिनकी अयादत की जरूरत है, जिन्हें ऑक्सीजन की, जिन्हें दवाइयों की जरूरत है। ये अल्लाह के वास्ते से कह रहा हूँ कि इससे बड़ी ईद हो ही नहीं सकती है कि हम दूसरों के चेहरों पे खुशियां देखें, किसी का चेहरा शगुफ्ता हो जाए, खुशियों से खिल उठे ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी ईद होगी। इससे बड़ी दूसरी ईद हो ही नहीं सकती है। बैन शबनम, बहुत अच्छी बात की आपने मुफ्ती साहब। यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि अगर दूसरे यहाँ गमज़दा है, परेशान हाल है, तो हम ईद कैसे मना सकते हैं। और ये तो शरीयत में भी है, हदीस में भी, अगर आपका पड़ोसी किसी परेशानी में मुब्तला है तो आप सुकून से नहीं रह सकते हैं, उसकी आपको मदद करनी चाहिए। लेकिन ईद की नमाज को लेकर जैसे कि कहा जाता है कि भाई ईद की नमाज जो है ईदगाह में ही होगी, इस सूरत हाल भी क्या करें? असल मसला ये है कि ईद वो खुशियों का त्योहार है जिस दिन हमें ईद की नमाज अदा करनी है। मुसलमाना ने, हिंदुस्तान और मुसलमाना ने आलम ने इस बात को महसूस कर लिया है कि जब हम ईद की नमाज ईदगाहों में, मसाजिद में अदा न कर सके तो उस दिन अपने घरों में हम चाश्त की नमाज अदा करेंगे, 2-2 रकत करके 2 मरतबा, यानी 4 रकत, या चाहे तो वो 2 मरतबा 2 रकत भी पढ़ अपने घर में अदा कर सकते हैं। इंडिविजुअल करें, वो चाश्त की नमाज की शक्ल में होगी अदा। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रजा की खातिर हम कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर कर रहे हैं और अल्लाह के मर्जी के हिसाब से इबादत कर रहे हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिक़ह के अंदर में भी इस बारे में उलमाए और अनाफ ने, उलमाए शवाफ़े ने, तमाम मकतबे फिक्र के उलमा ने और हमारे बुजुर्गों ने इस बारे में हमें बताया है कि हमें ईद कैसे मनानी चाहिए जब कोई वबा हो, कि कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, जब मस्जिद में हम ना जा सके, ईदगाह को ना पहुंच सके तकलीफ के बाइस, तो अपने घरों में हम ईद की नमाज अदा करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज को लास्ट ईयर ही हमारे लोगों ने इस बात को समझ लिया है, सीख भी लिया है, बहुत ही सादगी के साथ अपने घर में, पुराने तो पुराने, नए तो नए, जिस सूरत में भी हो, आप नमाज अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने घर में चाश्त की नमाज अदा करें, वो आपकी ईद की नमाज के मानिंद होगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल। यहाँ पर मुफ्ती मंजूर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आप ईद की नमाज अपने घर में अदा करें, आप मुसलमानों को लेकर एक लोगों में कहीं ना कहीं, कुछ लोगों की मैं यहाँ बात करूंगी, सबकी बात नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे भी लोग इसी समाज में हैं और कुछ खराब लोग भी इसी समाज का हिस्सा है। तो एक कहीं ना कहीं तस्वीर बना ली गई है कि भाई मुस्लिम जो होते हैं वो जिम्मेदार नहीं होते हैं और चीज़ों को जो है आगे फॉलो नहीं करते हैं बहुत ईमानदारी के साथ। अगर किसी तरह की कोई संजीदगी बरतनी है तो उसमें कोताही वो नहीं बरतते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक नज़ीर भी पेश होगी अगर पूरी तरह से जो तमाम हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो अमल करें गाइडलाइंस पर। बहन, ऐसा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक है कि जिस जगह पर क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, जिस जोन को एकदम सेंसिटिव जोन करार दे दिया गया है, जिस इलाके में मस्जिदें खोलने की इजाजत गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, मुसलमाना ने, हिंदुस्तान ने गवर्नमेंट की गाइडलाइन को इतनी मजबूती से दांत से खींच के रखा है, पकड़ के रखा है। आप उसकी मिसालें देख सकते हैं कि सारी इबादत गाहें बंद हैं, सारी मसाजिद बंद हैं, दरगाहें, खानकाहें बंद हैं, मदारिस इस्लामी बंद हैं। हर सूरत से मुसलमान भाइयों ने जिस तरीके से गाइडलाइन पर अमल किया, आने वाले दिनों में भी वो मिसाल पेश करेंगे, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान के कानून पर अमल करता है या तक़वियत देता है कानून को। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बात को आपके माध्यम से एक बड़ी पहल शबनम बहन जो आपने की है, आपके टीवी चैनल ने की है, इस माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपने घर घर तक पहुंचाकर इस बात को दर्शाया है, बताया है कि देखो ये किस तरीके से अपने कानून को नाफिज कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं। मसाजिद से ऑक्सीजन बांटे जा रहे हैं, मसाजिद को क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया गया है, मसाजिद को वैक्सीनेशन का सेंटर्स बनाया गया है। आप इस चीज को देख रहे होंगे कि मसाजिद इस काम में इस्तेमाल हो रही है। ये बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं अहले इस्लाम की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमें हिंदुस्तान के कानून पर अमल करने वाला बनाए और दूसरों के मदद करने वाला बनाए, गरीबों का पुरसान हाल बनाए
और जो परेशानी और बीमारी में है उसका सपोर्ट और मदद करने वाला हम सबको अल्लाह तबारक व तआला बनाए। और ईद भी इसी खुशहाली में मनाएंगे और कि हमें वो सब खुशियां मिलेंगी। हम किसी गरीब को ऑक्सीजन पहुंचा पाएंगे, हम सिवैयां नहीं बांटेंगे, हम दवाइयां बांटेंगे, हम ऑक्सीजन बांटेंगे, हम उन तक वो चीजें पहुंचाएंगे अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए, अपने परेशान हाल दोस्तों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, ताकि हम उन लोगों को हेल्प करके अपने आप में खुशी महसूस करेंगे। वही असल में हमारे लिए ईद का दिन होगा। बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही है। कुछ एग्जांपल्स मैं भी आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे कि हज हाउस, जो भी ऑल इंडिया जितने भी हज हाउस हैं, 16 हज हाउस है टोटल, उन सबको कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। और आज जैसे कि लखनऊ में आपने भी देखा कि वजीर दिफा ने यहाँ पर जाकर लखनऊ का जो हज हाउस है 255 बेड का यहाँ कोविड केयर सेंटर जो है अस्पताल वो बनाया गया है, उसका इफ्तिताह भी कर दिया है। तो तमाम चीज़ों पर कोशिश हो रही है। जो भी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, चाहे वो हज हाउस हो, मसाजिद हो, जो बड़ी मसाजिद हैं जहां पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा सकते हैं। इसी तरह रतलाम का एक मदरसा है लील बनात, वहां पे भी कोविड सेंटर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोगों को राहत होगी अगर इस तरह से अमल किया जाएगा तो। शबनम, बिल्कुल यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारा इदारा है मुंबई में, हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, कल ही गुफ्तगू की है यहाँ के एक मिनिस्टर से कि हम उस इदारे को क्वारंटाइन सेंटर बना दें या फिर आप उसे वैक्सीनेशन सेंटर बना दें। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन ताउन देने को तैयार हैं। और साथ ही साथ ये एक मतलब सिर्फ हुकूमत का नहीं है, पर्सनल इशू नहीं है, ये मसला है आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी है सबको, इस वबा से सबको बचाना है। जो भी लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए आगे आना होगा। मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। दो मेहमान भी हमारे साथ हमारे जुड़ गए हैं, डॉक्टर सूर्यकांत साहब भी जुड़ गए हैं और मौलाना इमरान हसन साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का तहे दिल से मैं खैर मकदम करना चाहूंगी जी सलाम पर। मौलाना इमरान हसन साहब, जैसे कि मैं अभी मुफ्ती साहब से बात कर रही थी, आप भी देख रहे हैं कि कई नज़ीर इस बार लोगों ने पेश की है। पिछले साल आपने देखा होगा कोरोना वबा के दौरान तबलीग जमात का मुद्दा किस जोर शोर से उठा था और किस हद तक कोरोना वबा को यहाँ फैलाने का इल्ज़ाम लगा था कि भाई ये तबलीग जमात में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। लेकिन फिर दूसरे वक्त हमने ये सूरत हाल भी देखी थी कि जो प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोग सामने आए थे वो सबसे पहले तबलीगी जमात से ही थे। तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदली है और जिस तरह से मुस्लिम तंजीमें आगे आकर लोगों को अपील कर रही हैं, गाइडलाइंस पर अमल करने की यहाँ पर उन्हें हिदायत दे रही है, ये भी काबिले तारीफ है। जी देखिए, जो बात रही कि तबलीगी जमात की उसकी इमेज बनाने की, तो ये तो कवायद पूरी दुनिया पे चल रही है, लोग कर रहे हैं कि जो है मुसलमानों की इमेज एक बनाई जा रही है कि वो जो है कानून को पसंद नहीं करते और कानून के तहत चलते नहीं। जबकि मुसलमान का जो पहला ही वो है कि जिस जगह आप रह रहे हैं उसके वहाँ का जो भी कानून हो उसको आप पूरी तरह पालन करें, उसको करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गुनहगार। तो अगर ये जो भी है, जो भी कानून जो गाइडलाइन सेट की जा रही है उस पर मुसलमान पालन कर रहा है। ये अब एक इमेज बनाने की बात चल रही है कि जो है कि मुसलमान पालन नहीं करता, कहीं अगर झुंड में दिख जाते हैं तो उसको पूरी तरह दिखाया जाता है कि जैसे पूरी कम्युनिटी इस तरीके की चीजें कर रही है। अमूमन मुसलमान पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, उसके मुताबिक चल रहा है। अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो किसी की मदद करने के लिए निकल रहा है, खून देने के लिए निकल रहा है या खाना पहुंचाने के लिए निकल रहा है, तो हुकूमत को ये चीजें देखनी चाहिए कि ये कम्युनिटी ऐसी है कि जो ज़कात खैरात जो है तमाम लोगों तक के पहुंचाती है और कर रही है। ये बात अलग है कि उसमें कोई कमी आई है क्योंकि हालात ऐसे नहीं, इकोनॉमिकली जो है इंडिविजुअल टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी जात के हिसाब से काफी कर रहे हैं। रही बात जो ईद मनाने की है, तो जाहिर सी बात है कि हर घर में, हर मोहल्ले में किसी न किसी के साथ कुछ ना कोई हादसा हुआ है इस कोरोना काल में। उसमें सबके लिए है कि ये खुशियाँ कैसे मनाएंगे। वो जाहिर सी बात है कि वो दुखी है, लेकिन ईद है, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, पूरे रमजान यही किया है, लोगों की मग़फ़िरत की दुआएं होंगी और जो भी हो सके दूसरों की मदद करने के लिए, चाहे उनके लिए वही चीज़ें कपड़ों बांटने में, दवाई बांटने में, दवा इलाज कराने में वो पैसा दे और वो उस तरीके से मदद करके एक मिसाल कायम करें। हमारे सिख भाई इसमें मिसाल पेश कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। और उस तरीके से जो उन्होंने निज़ाम बनाया है, ये हम लोगों के पास निज़ाम था, ये हमारे बड़े लोगों से ये डिसमेंटल हुआ है। अगर उस निज़ाम को हम लोग फिर कायम करें कि जहाँ सारा पैसा जो है कि ना इकट्ठा हो और उसके बाद तमाम मसाजिदें जो ईद हमारी हैं, जो शहर काजी हैं, उनके थ्रू ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो और वो पूरी तरह से जो है ज़मीन अवाम नास के पास वो पैसा सही पहुँच पाए,
तो हम एक बड़ी पिक्चर जो हमारे खिलाफ बनाई जा रही है उसको हम लोग तोड़ने में पूरी तरह कामयाब। चले डॉक्टर सूर्यकांत साहब के पास मैं जाना चाहूंगी, उनसे सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि त्योहारी सीजन है, ये ईद भी अब बहुत नजदीक है, लोग ईद को लेकर बहुत जोशीले नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम तंजीमों की जानिब से अपील की गई है कि भाई आप घरों में ही रहें और सादगी के साथ अपना त्योहार मनाएं, ऐसे में कितनी खतरनाक है ये सेकेंड वेव और किस तरह से इन्फेक्शन जो है लोगों को मुतासिर कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एडवांस में ईद मुबारक। और जैसा बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती लोग हैं, जितने मौलाना लोग हैं, उन्होंने सबने अपील की है, हम स्वागत करते हैं उनकी इस अपील का कि देखिए, जोश के साथ तो आप इतने सालों से ईद मना रहे हैं, इस बार मौका है कि आप ईद को होश के साथ मनाइए। और अगर आप होश के साथ मनाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इस समय क्या समय चल रहा है। इस समय एक पैंडेमिक का समय चल रहा है, इस समय बहुत खतरनाक समय चल रहा है। और ये जो कोरोना की दूसरी वेव है, इसमें जो इन्फेक्टिविटी है, यानी एक दूसरे को जो संक्रमण कोरोना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो बहुत ज्यादा है। पहले हम लोग एक फैमिली में एक मेंबर पॉजिटिव आ जाता था तो उसके बाकी लोग। जी, लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब से, फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब के पास जाना चाहूंगी, उनसे बात करना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मौलाना इमरान हसन साहब के पास भी आऊंगी। मुफ्ती मंजूर साहब, जैसे कि हमने कहा कि बेहद सादगी के साथ ईद मनाए, ये बहुत अच्छा वक्त है अगर इसे हम इस लिहाज से देखें कि आपको गरीबों की मदद करनी है, ज़कात फितरा निकालना है, तो आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं और इस वबा में मुब्तला हैं, इससे मुतासिर है, उनकी आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें, क्या कहेंगे? मंजूर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ बहन, सुन रहा हूँ जी। ये आपने जो गुफ्तगू रखी है, ये तरीक़े इस्लाम है, ये निज़ाम मुहम्मदी है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब रसूलुल्लाह ने एक निज़ाम दे दिया है कि ज़कात को उसके मुस्तहिक तक पहुँचाना है और अपने फितरे, अपने सदक़ात को लोगों तक पहुँचाना है। जो बीमार है अपने सदक़े उतार कर गरीब को दे दे ताकि आपका भला हो जाए और गरीबों का भी भला हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैंडेमिक को या इस तरीके की वबा के अमराज हो, हर सूरत को झेलने और समझने और उस पर अमल पैरा होने के लिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने एक तक़वियत बख्श और निज़ाम दिया है हमें। तो उस निज़ाम के तहत अगर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो हमें कहीं पर भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी किस्म की वबा हमारे दरमियान आ जाए। हमारे पास एक सब्र का हथियार है कि हमने इस मर्तबा ईद को जोश के साथ नहीं, होश के साथ मना के सब्र का दामन भी थामेंगे और रब की रजा की खातिर ये कहेंगे कि अल्लाह तो हमसे राजी हो जा ताकि आने वाली ईद को हम और भी बेहतर से मना सके, गरीबों की मदद करके, परेशान हालों की मदद करके, बीमारों की आयादत करके, घर वालों के अलावा और हमारे आस पड़ोस के जो करीबी दोस्त है, रिश्तेदार है या पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उन तक खाने पहुंचा करके, उन तक दाने पहुंचा करके, उन तक बीमारियों की दवाइयां पहुंचा करके, ये एक तरीक़ाकार, ये निज़ाम हयात रसूलुल्लाह ने हमें अता किया है। तो जो चीजें हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने दिया है, अगर हम उस पर सही तरीके से अमल पैरा हो जाएं तो हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, हमारा घर सुधर जाएगा और हम खुद सुधर जाएंगे। तो आज ये वक्त मिला है हमें अपने को सुधारने का, घर को सुधारने का, मुआशरे को सुधारने का, मुल्क के तमाम लोगों को अच्छा मैसेज देने का। तो वो हम इंशाअल्लाह देते आए हैं और देते रहेंगे। बस हम अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, सिवैयां नहीं बांटना है, दवाइयां बांटना है, इस पर अमल पैरा हो जाए। बार बार आप इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं और लोगों को बेदार कर रहे हैं कि आपको सिवैयां नहीं बांटनी है, दवाइयां बांटनी है, लोगों तक उनकी जरूरत का सामान आपको पहुंचाना है, इस बात पर अमल करना है। आप पैसे दीजिए, उनका इलाज करवाइए, इससे बड़ा सवाब का काम किया है। यही आपकी ईद है और यही मुसलमान की ईद है कि हम दूसरों को खुश कर सकें। इस्लाम का सबसे बड़ा अमल ये है कि अल्लाह की खातिर लोगों से मोहब्बत करना और यही हमको दिखाना है और इस ईद में हमको इस अमल पर मजबूती से काम। बहुत खूब, अल्लाह को राजी करना है, बंदों को खुश नहीं करना है। आप अल्लाह को राजी करिए इस वक्त, क्योंकि अल्लाह को आप अगर राजी करेंगे उसके रहम की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर सूर्यकांत साहब भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जितनी कोशिश हो रही है, लोगों को बेदार करने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुस्लिम तंजीमें भी जैसा कि मैंने कहा कि आगे आई हैं और अपने लेवल से लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं। अगर मैं तिब्बी अमले की बात करूं तो तमाम डॉक्टर्स टीवी चैनल्स में डिबेट में भी शामिल हो रहे हैं और क्या लोग कर सकते हैं, कैसे खुद की हिफाजत कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली जा रही है। आपके लिहाज से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि त्योहारी सीज़न है, अगर लोग बाहर निकलते हैं और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है?
देखिए शबनम जी, ऐसा है कि ये जो दूसरी वेव आई है, ये पहली वेव की तुलना में बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है। पहले हम लोग एक घर में एक टेस्ट पॉजिटिव आता था, एक कोविड पॉजिटिव आता था और बाकी लोगों के टेस्ट कराते थे, वो नेगेटिव आते थे। इस बार हम एक लोग फैमिली में पा रहे हैं और टेस्ट सबके करा रहे हैं, तो लगभग सबके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और हमें ये कोशिश करनी है कि इसकी जो इन्फेक्शन की चेन है उसको तोड़ना है। और तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? तोड़ने के लिए देखिए, कोरोना, मैं CCC का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कोरोना के लिए। एक सी होता है C फॉर कोरोना, और दूसरा C होता है C फॉर क्राउड, और तीसरा C होता है C फॉर कंजेशन। यानी कोरोना, कंजेशन और क्राउड, ये तीनों का एक ट्रायंगल है और ये तीनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो अगर जहां कंजेशन होगा, जहां क्राउड होगा, वहां कोरोना बढ़ेगा, ये मान के चलिए। और अच्छा है, सभी हमारे मुफ्ती लोगों ने, मौलाना लोगों ने अपील की है कि घर पे रहकर ही इस बार ईद मनाएं। बहुत अच्छी बात है, ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें, क्योंकि हाथ मिलाने से भी एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो दूसरे को कोरोना दे सकता है। तो 2 गज की दूरी अगर नहीं होगी, अगर आप गले मिलेंगे तो 2 गज की दूरी नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो घर से बाहर निकले भी तो मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस बार क्या करना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ईद पे ईदी देने का। तो अभी मौलाना साहब बहुत अच्छा कर रहे थे कि इस बार सेवैयां नहीं बल्कि दवाइयां बांटें। तो आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन ऐसी जो प्रोटोकॉल में आती हैं, ये दवाइयां ज्यादा महंगी नहीं होती हैं। ये आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो पीड़ित हैं बेचारे और जिनको दवाएं कहीं से नहीं मिल पाई हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि ईदी के लिए मेरी भी एक सलाह है, डॉक्टर सूर्यकांत की भी एक ईदी के लिए। जी, लगता है किसी वजह से राब्ता टूट गया है हमारा डॉक्टर साहब से। वापस जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जी डॉक्टर साहब आ गए, पूरा सुन लेते हैं उनको। जी डॉक्टर साहब, किसी गरीब के मोहल्ले में या गरीब के यहाँ एक पल्स ऑक्सीमीटर जिससे ऑक्सीजन नापी जाती है, वो ईदी में दे देना। इससे बड़ी ईदी इस बार की कोई नहीं है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि मैजिक नंबर 94, अर्थात ऑक्सीजन जब 94 से नीचे जाती है तो कोरोना थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर गरीबों के बीच में बांट देंगे इस बार ईदी के रूप में, तो सबसे बढ़िया ईद होगी। आप जानिए, आपकी जिंदगी की सबसे यादगार ईद बनेगी और उस ईदी से बहुत गरीबों का फायदा हो जाएगा। वो अपना पल्स ऑक्सीमीटर नाप सकेंगे, ऑक्सीजन नाप सकेंगे, और 94 से नीचे ही जैसे ऑक्सीजन आती है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है। और ऐसे समय में अगर आप ये पल्स ऑक्सीमीटर सबके घरों में बांट देते हैं, अक्सर मैं कहता हूं कि इस समय घर में टीवी है, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, फ्रिज है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए हर घर में। और सबके आप पल्स ऑक्सीमीटर सुबह शाम नापते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रही है। बिल्कुल। अगर घर में कोई कोविड का मरीज आ जाता है तो उसको होम आइसोलेशन कर दीजिए, उसको पेट के बल लिटा दीजिए। पेट के बल लिटाने से ऑक्सीजन बढ़ती है, और उसके बावजूद भी अगर ऑक्सीजन गिरे तो दूसरा मैजिक नंबर है 90 के नीचे अगर ऑक्सीजन जाती है तो फिर आपको अस्पताल या ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले तक आप चिंता मत करें, आप निश्चिंत रहें, आप कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं अभी भी बता दूं, इतनी खतरनाक वेव होने के बाद भी हमारे देश में जो मॉर्टेलिटी है वो 1% है। यानी इसमें कोरोना में घबराइए मत, 99% चांस ये है कि आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और जम के ईद मनाएंगे, आगे साल भी मनाएंगे। चलिए, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इस वबा से हम पार पाएंगे। मौलाना इमरान हसन साहब, आपके पास मैं आऊंगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऑक्सीमीटर जो है वो ईदी के तौर पर दे दे, दवाइयाँ जो है ईदी के तौर पर लोगों में वो तकसीम करें। इससे बड़ी ईदी नहीं हो सकती अगर आप किसी की जान बचाने के लिए कुछ जो आलात हैं वो आप अगर तकसीम करते हैं। ऐसे में मौलाना साहब, हमने देखा है कि कई नज़ीर हमारे सामने पेश हुई हैं। कुछ नज़ीर मुझे जैसे कि याद है, लखनऊ के एक चांद कुरैशी साहब हैं, रियल हीरोज़ अपने प्रोग्राम में हमने उनको दिखाया भी था कि किस तरह से वो लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। एक खातून भी हैं जो जिनका कोई नहीं होता है और कोरोना से उनकी मौत हो गई है, उनकी वो आखिरी रस्मात अदा करती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने भी आगे आके आवाम की खिदमत की है। तो ऐसे में तमाम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है अपनी गुंजाइश के हिसाब से। बेशक सबको आने की जरूरत है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। ये खिदमत खल्क है, वो हर इंसान अपनी खातिर, अपनी आखिरत के लिए कर रहा है।
बात थोड़ी सी जो इसमें हम ये चाहेंगे कि एक जो इज्तिमाई निज़ाम है वो थोड़ा सा लैक कर रहा है अपनी कम्युनिटी में। एक इज्तिमाई निज़ाम जैसे पहले साहबा इकराम के टाइम पे हुआ करता था, अगर वैसा इज्तिमाई निज़ाम हम आगे बनाने में तैयार हो जाए तो तमाम इस तरीके की दिक्कत में हम एक इज्तिमाई निज़ाम के तहत काम करेंगे तो जो छोटे छोटा पैसा जो है वो एक इकट्ठा होकर एक बड़ी शक्ल में आके हम उससे जो है ये काम कर सकते हैं। इस वक्त लोग तमाम दवाइयाँ बांट रहे हैं। बेशक डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है कि ईदी में जो है दवाइयाँ देनी चाहिए, तरह है ही है, लोग कितना दे रहे हैं ताकि उससे लोग अपना इलाज करा ले या घर में खाना का इंतजाम कर ले। तो दवाइयाँ बांटने की तमाम तंजीमें हैं जो कर रही हैं। गाँव देहात में जैसे इस वक्त ज्यादा फैल गया है, वहाँ बुखार और खांसी और नजले की बीमारी चल रही है तो डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन जो है ये तमाम हमारी तंजीम भी जो है ये बांट रही है, LMC और ये तमाम बुखार की दवाइयाँ तो ये चल रही है। और तमाम लोग आगे आ रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन के लिए भी आ रहे हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत है। बस हमारा ये भी है कि हुकूमत से भी इस जनता को ईदी चाहिए कि वो ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए और तमाम लोग जो जिनका ऑक्सीजन कितना है उनको ऑक्सीजन मिलने लगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा कि ऑक्सीजन मिले इसके लिए लोग आगे आए और कोशिशें करें। मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब, आपसे चाहूंगी कि इस्लाम की रोशनी में हमारे नाज़रीन को आप बेदार करें कि किस तरह से मुस्लिम जो तंजीमें हैं वो आगे आए हैं और लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, गिरतों का सहारा बनो, परेशान हालों का आसरा बनो, परेशानियों के में रहने वाले लोगों का दामन थामो। कोई गिर रहा है तो उसे उठा लो, जो परेशानी में भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ। जो जिन चीजों की जरूरत है, मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्था ने ऑक्सीजन बांटने की मुहिम चला के रखा है पूरे हिंदुस्तान भर में, बिहार में, यूपी में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में। तो इस तरीके से संस्थाएं अलग अलग तरीके से काम कर रही है। मैं तमाम NGO, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों से भी अपील करना चाहूंगा, अगर आपके पास अल्लाह ने जराए दिए हैं या वो मालिक निसाब जिनके पास अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है, वो आज आकर के उन गरीबों के लिए, परेशान हालों के लिए दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, जो कुछ भी मुहैया करा सकते हैं वो करा लें। कसम खुदा की इससे बेहतर अल्लाह को राजी करने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रसूल फरमाते हैं कि तमाम बड़ी इंसान जितनी है वो हमारे कबील से हैं। अल्लाह की मखलूक जो है ना, अल्लाह की मखलूक के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इन्हें हम पसंद करते हैं, जो इन गरीबों की मदद करेगा हम उससे राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह को राजी करने का इससे बेहतर और मौके आपको क्या मिलेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है और गरीब भी आपके सामने है, अल्लाह ने आपको दौलतें दी है, पेशेंट भी आपके सामने है, अल्लाह ने आपको ज़हन दिया और सामने आपके वो लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है लोगों की मदद करने का और दिल को सुकून मिलेगा आपके और अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। तो जितने भी लोगों के पास जराए हैं वो अपने अपने जरिए से, जिनके पास चाहे जो जरिया हो, जिस किस्म का जरिया हो, वो बोल करके मदद करे, सामने आकर मदद करे, ऑक्सीजन पहुंचा के मदद करे। ये इस तरीके की मदद की जिम्मेदारियां अपने तमाम तंजीमों ने और तमाम लोगों ने उठा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये चीजें रंग लाएंगी और इस तमाम चीजों का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। जरूरत इस बात की है हर एक को जागना होगा, जरूरत इस बात की है कि खुद की हिफाजत करनी होगी और साथ ही साथ फिर दूसरों की हिफाजत करनी होगी। अपने परिवार को आप बचाएंगे तो यकीनन है कि आपके आस पड़ोस के लोगों को भी आप बचाएंगे। जब आपका आस पड़ोस बचेगा तो आपका मुल्क बचेगा, आपका शहर बचेगा। तो हमें जरूरत के साथ जिम्मेदारी निभाने का वक्त है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती होने का फर्ज अदा करना पड़ेगा, ताकि हम अल्लाह की बारगाह में जाएं तो अपना सही रुख, अपना चेहरा लेकर के जा सके कि अल्लाह हमसे राजी हो। इस हाल में अल्लाह की बारगाह में जाए कि खुदा हमसे राजी हो, रसूल हमसे राजी हो। अगर हम ये आज अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में भी हमें कुछ अच्छा कुछ देखने को मुल्क में मिलेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, हर त्योहार पे हर मजहब में घरों के अंदर पकवान बनाए जाते हैं, ये बहुत आम बात है। कोई भी त्योहार होता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ईद के मौके पर घर में पकवान भी बनेंगी, सेवैयाँ भी बनेंगी, लोग उसे अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। लेकिन ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस बहरान में, इस महामारी के दौर में घर में एक बेसिक जो किट होनी चाहिए, तिब्बी किट, मेडिकल किट जो होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए और लोगों को अपने पास रखना चाहिए? जैसे कि हम घर में पकवान बनाते हैं उसी नियत से उसको भी रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करें। देखिए, 3 चीजें जरूरी हैं किट में। 3 चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं आजकल घर में रखना। एक थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक ग्लूकोमीटर, और हो सके तो बीपी बांधने वाला स्पिग्नोमेनोमीटर।
नहीं तो 3 तो बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि देखिए इस समय बुखार है नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा ऑक्सीजन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा शुगर लेवल सही चल रहा है कि नहीं। ईद से पहले तो शुगर लेवल, भाई आप सेवैयां खाने जा रहे हैं तो सेवैयां खाने से पहले अपना शुगर तो चेक कर लीजिए। ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई घर नहीं है जिसमें एक डायबिटीज का रोगी ना हो। और डायबिटीज के रोगी को ऊपर वाले ने कहीं ये नहीं कहा है कि तुमको डायबिटीज हो गई तो तुम्हारी ये जो जबान है इसका स्वाद चला गया। बिल्कुल नहीं चला गया। डायबिटीज को भी सेवैयां खाने का उतना ही मन करेगा जितना कि स्वस्थ व्यक्ति को मना करेगा। तो अब देखिए ऐसा है कि, और मैं एक बार और बता दूं कि जितनी बचपन यानी जितना बच्चे की स्वाद की ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, उतना ही बुजुर्ग की होती हैं। तो चाहे बचपन हो, देखिए उम्र के साथ और अंग निष्क्रिय पड़ जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट बड होती हैं ये बिल्कुल निष्क्रिय नहीं पड़ती हैं, ये उतनी ही एक्टिव रहती हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि सेवैयां खाने का मन सिर्फ बच्चों का है, युवाओं का है और बुजुर्गों का नहीं है। बिल्कुल उनका भी मन करता है, सबका मन करता है, लेकिन जरूर खाइए, सेलिब्रेट जरूर करिए, सेवैयां जरूर आपने डायबिटिक लोगों का जिक्र किया। ऐसे में कोरोना जो डायबिटिक लोग हैं ये भी कहा जा रहा है कि उनको बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जी बिल्कुल सही है। जो डायबिटीज वाले हैं खास तौर पर अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो कोरोना का होने का खतरा उनको 3-4 गुना ज्यादा है। तो सेवैयां जरूर खाएं लेकिन थोड़ी खाएं जी। आप छोटी वाली कटोरी, बाकी सबको बड़ी कटोरी सेवैयां में दे दीजिए, और जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको चटनी वाली कटोरी में सेवैयां दे दीजिए छोटी चम्मच के साथ। तो टेस्ट बड भी उनकी पूरी हो जाएंगे और क्वांटिटी भी कम हो। एक और काम करिए कि उनके में थोड़ी कटोरी में थोड़ी सेवैयां डाल, दूध ज्यादा डाल दीजिए, मतलब चीनी कम रहे, मिठास कम रहे, और हो सके तो शुगर फ्री में बना दीजिए कि जिससे कि उनका शौक पूरा हो जाए, साथ भी पूरा हो जाए, वो सेलिब्रेट भी कर दें, वो चीयर्स भी कर लें, सेलिब्रेट भी कर लें। उनको कोई ऐसा ना लगे कि हमको साहब आइसोलेट कर दिया गया, हम डायबिटिक हैं तो हमको सेवैयां नहीं दी जा रही हैं, तो ऐसा भी ना करिए, उनको ये भी महसूस ना होने दीजिए। और एक काम करिए कि जरा जो अपनी ग्लूकोमीटर से चेक कर लीजिए, और अगर बढ़ी हुई है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके आधी गोली ज्यादा खा लीजिए। भाई इंसुलिन लगाते हैं तो 2 यूनिट ज्यादा लगा दीजिए। हमने मना नहीं किया है कि उस दिन आप मत खाइए, आप खीरे ही खाइए और हरी सब्जी ही खाइए, उस दिन आप खाइए, सेवैयां जरूर खाइए, लेकिन ध्यान रहे कि शुगर आपकी कंट्रोल रहे। अगर बीपी की दवा खाते हैं तो बीपी की दवा भी खा लें, अगर किडनी की दवा खाते हैं तो किडनी। तो जितनी आपकी त्योहार का जश्न है वो कहीं फीका ना पड़ जाए, तो इसके लिए जो भी आपकी बीमारी पहले से है उसका ध्यान रखिए और उसको नियंत्रित रखिए। आपको सांस की तकलीफ है, अस्थमा है, तो आप इनहेलर अगर आप लेते हैं तो इनहेलर भी रेगुलर लेते रहिए। अगर इन सब चीजों को लेते रहेंगे तो जो एडिशनल रिस्क है कोरोना होने की वो नहीं होगी, और आपकी ईद जो है वो बाकायदा बढ़िया बनेगी, वो फीकी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है, मौजूदा सूरत हाल में दुनियावी और दीनी तालीम दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन देखने में क्या आता है, खासकर आज के नौजवान की अगर मैं बात करूं, हम दुनियावी तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो हमारे त्योहार हैं उनको जो आज का नौजवान है कहीं ना कहीं गलत तरीके से सेलिब्रेट करता है। मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए। जैसे कि हमने देखा शब बारात के मौके पर इबादत की ये रात होती है, लेकिन बाइक पर सवार होकर स्टंट करते हुए नौजवान नजर आते हैं, वो गलत तस्वीर पेश होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी मुस्लिम तंजीम है, इदारे हैं, उनको एक कोशिश करनी चाहिए अपने कामकाज के तरीके में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है, नौजवान है, उनको अपने साथ जोड़ें और उनको बेदार करें। कहीं न कहीं हम लोगों की कमी है, हम लोगों की कोताही है कि हम अपने नौजवानों को तरीके से तरबियत नहीं देते। इसीलिए मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट हमारे मजहब में उसकी बड़ी अहमियत है। सिर्फ मस्जिद नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद में तरबियत गाह भी होती है कि बच्चा जाता है तो वह तरबियत सीखता हुआ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ को जीने के लिए है वो भी वहाँ सीखता है, और वो वहाँ से ला के अपने घर में लाता है, और घर में एक निज़ाम और एक माहौल। इसको मजबूत करने के लिए गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारी तंजीम और बाकी और लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि मस्जिद में मकतब बने छोटे छोटे, ताकि जो कॉन्वेंट एजुकेशन बच्चे हैं उनको भी जो है दीनियात दीन की बातें जो है वहाँ सिखाई जाए आधा पौन घंटा, ताकि उनके अंदर बचपन से ही दीन का पैदा हो जाए। ताकि इस तरीके की हरकतें की जो कि बाइक पे जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, उस स्टंट में बहुतों की जान भी चली जाती है, और तरह तरह की जो है बातें हो रही है, बच्चे निकल रहे हैं, माँ बाप
शिकायत करते हैं कि हम मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए, वो मुझसे सही से बात नहीं करते हैं, अखलाकन उनका खराब हुआ जा रहा है। तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी और हम लोगों को अपने माशरे में अपने माहौल को थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी और शरीयत को हमें अपने घरों में लाना होगा ताकि बच्चे जान सके कि माँ बाप का क्या मर्तबा है, पड़ोसियों का क्या दर्जा है, रिश्तेदारों की क्या अहमियत है। आज जैसे कई कई जगह आप देखते हैं कि लोग जो है कि डेथ हुई जा रही है तो 2-2 दिन बाद उनका पता चल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो पड़ोस में रह रहा है उसको आसपास के लोगों के बारे में जान रखनी चाहिए कि उनको कोई जरूरत तो नहीं है, कोई उनके घर में परेशानी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उनके वहाँ पैसे की कमी हो रही है। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले उन तक के पैसा पहुँचा दें, उन तक के अनाज पहुँचा दें, उन तक के दवाइयाँ पहुँचा दें, उनके घर की क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। अगर पड़ोसी के रहते हुए अगर आपको नहीं पता चल रही है तो इसमें आप गुनहगार हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों का बहुत हुकूक बताया है। और अगर हम सब माशरा अपने पड़ोसियों को ही ये सिर्फ जिम्मेदारी ले लें तो इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां दिक्कतें आराम से। बेशक। मुफ्ती मंजूर साहब, एक रिवायत चली आ रही है बड़े बूढ़ों की, अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, पीछे से एक रिवायत चली आ रही है कि अगर मोहल्ले का कोई एक बड़ा बुजुर्ग किसी बच्चे को समझाता है तो उसे अमल पैरा होना पड़ता था उस बात के ऊपर जो उसे हिदायत दी जाती थी। लेकिन आज का जो माहौल है, अपने घर के ही बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, वालिदैन की नहीं सुनते हैं। और देखिए इस कोरोना वबा में, इस बहरान में भी लगातार लोगों को बेदार करने के लिए, अवेयर करने के लिए कितनी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी तंजीमें एक साथ सामने आकर लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे मामला देखने को मिलते हैं कि लोग समझने को राजी नहीं होते। तो हमारी रिवायत भी तो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। देखिए, एक तहजीब का मामला है। ये तहजीब हमारी हुआ करती है कि हम अपने बड़ों का एहतराम करें। हमने कहीं ना कहीं वेस्टर्न तहजीब को ऐसा अपना लिया है कि हमने बड़ों की तहजीब को छोड़ दिया है। शफकत छोटों पर करना, कहीं ना कहीं हमें कमियां आ गई हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगवियात में हम फंस चुके हैं। तो ऐसे सूरत हाल में कम से कम जो इंसान दीन से करीब होता है ना, रसूल से करीब होगा, अल्लाह से करीब होगा, कुरान से करीब होगा, इल्म दीन से करीब होगा, एजुकेशन से करीब होगा ना, तो उसके अंदर में ये लिल्लाहियत भी आएगी, बच्चों को शफकत करने का तरीका भी आएगा और बड़ों की इज्जत करने और एहतराम करने का उसमें सलूक भी आएगा उन्हें। अब असल मसला ये रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने, मुआशरे में हमने बच्चों को खो दिया है या बच्चे बड़ों की ताज़ीम करना छोड़ दिए हैं या बातों पर अमल करना छोड़ दिए हैं। आज एक ऐसा मुआशरा हमें मिला है जहाँ पर हम अपने बच्चों को सही तालीम, सही तरबियत, उसने खूबी के साथ हुआ ये करता था बहन शब्दम के माँ बाप इतने मसरूफ हो जाते थे, दूसरी चीजों में बच्चों पर से ध्यान हट जाता था। एजुकेशन तो मिल जाती थी लेकिन तरबियत नहीं मिल पाती थी, जिसे तरबियत ना मिलने की वजह से ये सारी कमियां आ रही थी। अब हाल ये है कि बच्चे भी घर हैं, माँ बाप भी घर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को तरबियत भी दी जा रही है, समझाया भी जा रहा है। मुआशरे के अच्छे लोग अपने माहौल को सुधारने के लिए अपने बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। तो इसका असर अब थोड़ा देखने को मिला है। वो बाइक राइडिंग कम हुई है, स्कूल जाने वाले बच्चे जो यहाँ वहाँ करते थे उससे भी बच गए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी कम से कम सुधार मिलेगा, क्योंकि हमें मुस्बत चीजें सोचनी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले दिनों में इस चीज के लिए मुस्बत देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर में वो तरबियत जरूर आ जाएगी। बिल्कुल। और मैं नौजवानों का यहाँ इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये जो सेकेंड वेव है ना, ये जो सेकेंड वेव है वो नौजवानों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है और इसकी वजह से 18+ लोगों को अब उनकी टीकाकारी भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि उन लोगों को बेदार करने की तमाम कोशिशें हो रही है और ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है उसको वैक्सीनेट करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि नौजवानों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं। हमने पहली वेव में देखा था कि भाई 60 साल तक के उम्र के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे। और उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि जो 18 से 45 साल के जो लोग हैं वो ज्यादा इन्फेक्टेड नजर आ रहे हैं। जवान बच्चों की मौतें हो रही हैं इस वबा से, इस बीमारी से। नौजवानों को समझने की जरूरत है, उनको बेदार करने के लिए हाल की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आप किस तरह से देखेंगे कि हाँ आज का जो यूथ है वो सामने आए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोरोना फैलता है कंजेशन से, क्राउड से। और देखिए, घर से बाहर इस समय कौन निकल रहा है? बुजुर्ग निकल नहीं रहा है, जो बीमार है वो निकल नहीं रहा है, छोटे बच्चे निकल नहीं रहे हैं, स्कूल बंद हैं, महिलाएं निकल नहीं रही हैं। तो कौन निकल रहा है? जो निकल रहा है वो यूथ निकल रहा है। यही 18 से 45 साल की उम्र के बीच निकल रहा है। दो कामों से निकल रहा है, या तो वो कमाई के लिए निकल रहा है, यानी किसी रोजगार के लिए निकल रहा है, पैसे वैसे के लिए, या घर का कोई सामान लाने के लिए निकल रहा है। तो एक तो मैं सभी जो महिलाएं हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अक्सर
महिलाओं की आदत होती है कि वो सुबह भाई जाना अपने पति से बोली कि जरा जाओ सामने वाली जरा एक ब्रेड ले आओ, फिर शाम को बोली जरा वो दूध का पैकेट ले आओ, फिर बोली वो जरा सब्जी ले आओ, फिर राशन ले आओ। तो ऐसा ना करें, कृपया वीक का पूरा एक प्रोग्राम बना लें, पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक साथ मंगा लें। ये महिलाओं से मेरी गुजारिश है। दूसरा ये है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो खास तौर पे भीड़ में गए हैं, तो अपने को मान लें कि वो कोरोना से एक्सपोज हो गए, मान के चलें। और जब घर के अंदर घुसे तो 2 काम करें, एक एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और एक इंटरनल सैनिटाइजेशन। ये क्या होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कोरोना से बचने के लिए कि आप बाहर से आए, मान लीजिए आप दिन भर रहे 5-6 घंटे बाहर रहे, तो आप मान लीजिए आपने कहीं चाय पी होगी 7-8 लोगों के साथ, 5-6 लोगों के साथ, हो सकता है टिफिन खोल के खाना खाया होगा, तो उस समय मास्क नीचे गिराया होगा। बिल्कुल। तो जब मास्क नीचे गिराया होगा, कोरोना इसी ताक में है कि कब आपका मास्क गिरे नहीं, आपकी नाक खुले नहीं और मैं सांस के मार्ग से घुस जाऊं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बहुत मुख्तसर से जवाब आपका चाहेंगे, वक्त की कमी है, चलते चलते आप हमारे नाज़रीन को क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल सलाह देते हैं कि आते अगर घर से बाहर आए हैं तो आप सोचिए कोरोना साथ लाए हैं, तो अगर आप सीधे बाथरूम में जाइए, साबुन पानी से नहाइए, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, कोरोना सब धुल गए। और बाहर निकल के आइए, पानी उबाल के भाप ले लीजिए, ये हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन, फेफड़े के कोरोना मर गए, अब आप हो गए सुरक्षित। तो इसलिए खुद भी सुरक्षित रखेंगे, जब खुद सुरक्षित होंगे तो घर वालों को भी सुरक्षित। मौलाना इमरान हसन साहब, चलते चलते क्या सलाह देंगे नाज़रीन को? एहतियात करें और दूसरों की मदद। चलिए, मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब, आपकी तरफ से क्या हिदायत? मुफ्ती साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं, अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखें, जहां भी जाएं एहतियाती तदाबीर का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बार की ईद बहुत ख़ास है क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा बड़ी है। जोश के साथ नहीं, होश के साथ ईद का त्यौहार हमें सेलिब्रेट करना है। एडवाइजरी जो भी जारी की गई है उसका एहतमाम करना है, उसको अमल पैरा होना है उस पर। जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, अगर आप कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करेंगे तो खुद को महफूज रखेंगे, अपने ख़ानदान को महफूज रखेंगे, अपने जो करीबी लोग हैं उनको महफूज रख पाएंगे। ईद का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आप भीड़ में जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, सादगी के साथ भी ये त्यौहार मनाया जा सकता है। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए बहुत सादगी के साथ ये त्यौहार मनाना है। आप लोग बेहद तरीके से समझ रहे होंगे कि कोरोना वबा की वजह से कितने लोगों की मौतें हो गई हैं, कितनी अमवात हुई है। तो उन सब से सबक सीखते हुए घर में रहें, तमाम गाइडलाइंस पर अमल करें, बाहर ना निकले, घर में रहकर ईद का त्यौहार मनाएं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, आता।